कोई माता पिता नहीं हुए उस बच्चे के। उस बच्चे ने कहा कि ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, इससे अच्छा है कि मेरी मृत्यु हो जाए। आज भैया मारने के लिए हरिश्चंद्र चले, लेकिन साहस नहीं हो रहा। हाथ में तलवार उठाए हैं, बार बार मारने को चले, लेकिन दम नहीं भर रहा। उसी समय वरुण देव प्रकट हो गए। वरुण देव ने कहा, हरिश्चंद्र तेरे जैसा मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो अपनी पुत्र की बजाय दूसरे बेटा की बलि देने को तैयार है। आखिर में वो भी किसी माँ का लाल है, वो भी किसी पिता का पुत्र है। जिस घर के तुम चिराग को छीन रहे हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अपने सुख के लिए किसी के सुख को मत उजाड़ो, ऐसा मत करो। वरुण देव ने कहा, हरिश्चंद्र कोई बात नहीं, अगर तुम अपने पुत्र की बलि नहीं दोगे, लेकिन ध्यान रखना आज से सत्य को धारण कर लो कि भविष्य में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उसी समय से महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा बन गए। सत्य को धारण कर लिया कि आज के बाद मैं भविष्य में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन मैं कभी अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। बड़ी अच्छी राजा बन गए हैं। जगे यस कीरति की तू हजारे स्वर्ग में पंचोगा। ध्यान रखना, अयोध्या नगरी के रहने वाले हरिश्चंद्र हैं। प्रजा को पुत्र का प्रेम देने लगे हैं, सत्य को धारण कर लिया है, दीन गरीबों की मदद कर रहे हैं हरिश्चंद्र। पुत्र समान देत जूतानी तो जिनको भारी, प्रजा में भोले राजा की नहीं करती कोई बुराई। बोले गोविंद भगवान की। आज भैया धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है। एक समय की बात है, इधर एक समय की बात है महाराज, ये
इंद्र की सभा लगी थी। इंद्र की सभा लगी हुई थी, वहां पर गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ जी बैठे थे। तो वशिष्ठ जी अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ाइयां कर रहे थे, और ये जब बड़ाई विश्वामित्र ने सुनी है तो विश्वामित्र कहने लगे, बड़े शिष्य की बड़ाइयां कर रहे हो, हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेंगे। वशिष्ठ जी कहने लगे, बिल्कुल लीजिए, हमारे जैसा शिष्य नहीं मिलेगा तुम्हें पूरी दुनिया में, बिल्कुल लीजिए। आज विश्वामित्र वहां से चले और आकर के सूखड़ी का रूप बनाया, सूखड़ी का रूप बनाया और हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ने लगे। हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ने लगे हैं। माली ने आकर के रोका तो माली को घायल कर दिया। माली रोता हुआ हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा और जवाब दिया, महाराज आपकी बगिया में कैसा सूखड़ आया जिसने सारे बगीचे का तहस नहस कर दिया, सारे बगीचे का तहस नहस कर दिया। आप चलिए। और क्या बोल रहे हैं महाराज, कि महाराज आपकी बगिया में एक ऐसा सूखड़ आया है, महाराज आपकी बगिया में एक ऐसा सूखड़ आया है। से पागला गाया था मन सारा आज उजाड़ा है। मेहनत से बाग लगाया था वन सारा आज उजाड़ा है। मेहनत से बाग लगाया था वन सारा आज उजाड़ा है। आज भैया जवाब दिया, महाराज आपकी बगिया में एक ऐसा सूखड़ आया है, मेहनत से बाग लगाया था वन सारा आज उजाड़ा है। नाथ चलिए। हरिश्चंद्र कहने लगे, तुमने रोका नहीं? बोले रोका तो बहुत था पर वो माना ही नहीं, और देखो हमारी दशा को क्या किया है। और ध्यान रखना भैया, जो माली बाग को सींचता है उससे पूछना जाकर के कितनी मेहनत लगती है, और एक पल में सब कुछ खत्म हो जाए फिर क्या दशा होती है, बड़ा कष्ट होता है। एक बच्चा कैसे बड़ा होता है, कितनी परवरिश उसकी करनी पड़ती है तब वो बेटा बड़ा होता है।